वेलकम बैक टू द चैनल लर्नर्स। आई होप कल की वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत यूजफुल रही होगी। आज हम बात करते हैं आरटी एक्ट के आगे के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी। तो पहला पॉइंट जो हमें इसमें याद रखना है कि प्राइमरी स्कूल का जो बच्चा है 1 से 5वीं तक का जो बच्चा है उसके घर से 1 किलोमीटर की रेंज में एक प्राइमरी स्कूल होना ही चाहिए। ये आरटी एक्ट हमको बताता है। साथ में अगर कोई सेकेंडरी स्कूल का बच्चा है 6 से 8th क्लास का बच्चा है तो उसके घर से 3 किलोमीटर की रेंज में एक हमें स्कूल की रिक्वायरमेंट रहेगी जिससे बच्चा आसानी से अपनी एजुकेशन वहां से ले सके। हमें पता है कि आरटी एक्ट में 7 चैप्टर्स है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है और सेक्शन 12 से लेके 17 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं हमारे एग्जाम के लिए। तो मैं उनके बारे में एक बार डिस्कशन कर लेती हूँ। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेक्शन 12 तो सेक्शन 12 बात करता है 25% रिजर्वेशन की। मतलब जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वो स्कूल्स क्या करेंगे, जो डिसएडवांटेज सेक्शन से बच्चे बिलोंग करते हैं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और वो पर्टिकुलर स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो प्राइवेट स्कूल 25% रिजर्वेशन उन बच्चों को देगा। सेक्शन 13 हमें बताता है नो कैपिटलाइजेशन फीस। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है वो कोई भी स्कूल बच्चे से कोई भी एडमिशन फीस नहीं ले सकता। अगर कोई भी टीचर ऐसा करता है तो उन्हें फाइन देना पड़ेगा। सेक्शन 14 बात करता है नो प्रूफ ऑफ बर्थ। अगर आप एडमिशन लेने जाते हैं तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको किसी भी बर्थ सर्टिफिकेट की नीड नहीं है। अगर आप बताते हैं कि आपकी एज 15 साल है तो ये स्कूल को मानना पड़ेगा कि आपकी उम्र 15 साल है। उनको कोई भी बर्थ सर्टिफिकेट देके आप ये बात प्रूफ नहीं करेंगे, मतलब कोई जरूरत नहीं है उस चीज की। साथ में अगर मैं बात करूं सेक्शन 15 तो बात करता है नो डिनायल फॉर एडमिशन। कोई भी इंस्टीट्यूट आपको एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकता। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप उसके पास गए तो वो आपका एडमिशन ले। मैं बात करूं सेक्शन 16 की तो ये नो डिटेंशन पॉलिसी के बारे में है। इसमें पहले ये बताया गया था आरटीई एक्ट में कि कोई भी बच्चा 1 से 8th क्लास तक का, समझ में आ गया, मतलब कहने का मतलब है 1 से 8वीं तक क्लास तक के बच्चे को आपको फेल नहीं करना है। अगर उनके अच्छे मार्क्स आते हैं वेल एंड गुड, अगर उनके बेकार मार्क्स आते हैं तो आपको स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दे, जो कि एक सही चीज नहीं थी। इसीलिए 2019 के अमेंडमेंट एक्ट में इस चीज को रिमूव कर दिया गया। अगर मैं बात करूं सेक्शन 17 मतलब 17 मेंटल हरेसमेंट के बारे में बात करता है कि टीचर बच्चे का कोई भी मेंटल हरेसमेंट नहीं कर सकता, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकता। हमें बच्चे के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करना है और अगर आप ऐसा करते हैं तो बच्चे के पास ये राइट है कि वो आपके खिलाफ केस भी कर सकता है। अगर मैं बात करूं सेक्शन 24 तो ये टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज के बारे में बात करता है। सेक्शन 25 जो है आपका 25 ये बात करता है प्यूपिल टीचर रेशियो पीटीआर के बारे में। हमारा कहने का मतलब ये है, इसमें ये बताया गया आरटीई एक्ट में कि 1 से 5वीं तक के क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो वहां एक टीचर की रिक्वायरमेंट रहेगी बच्चों को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए। और अगर 6 से 8th क्लास तक की क्लास की मैं बात करूं तो वहां 35 बच्चों के लिए एक टीचर की रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि आपने क्लास में 60 बच्चे भर दिए हैं और आप एक ही टीचर जा रहे हैं। तो आरटी ने हमें बताया है कि 30 बच्चों के लिए